अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू में किसी भी इंटरव्यू के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरह से पूरा इंटरव्यू, इसका जो फुल वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी एक चैनल पर अपलोड किया है। यहाँ पे जस्ट मैं डोंट्स बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी किसी भी इंटरव्यू के अंदर, चाहे वो लेक्चरशिप वाला इंटरव्यू हो या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाला हो या सेकेंडरी स्कूल टीचर वाला हो, फील्ड पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, सीसीई वाला हो या जो है वो CSS वाला हो। नाउ आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लेक्चरर जूलॉजी इन कॉलेज एजुकेशन सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि होता है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन एनी इंटरव्यू। तकरीबन ऐसे होता है कि हम प्रेशर में जो है आके, क्योंकि ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही अहम है, इंटरव्यू उसके बाद दुनिया ख़त्म हो गई। जब ये चीज़ हमारे जहन में आती है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसको थोड़ा प्रेशराइज़ कर देते हैं, वो ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए कोशिश करो कि इसमें या तो नर्वस हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं करनी, मीडियम रहना है। देखो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये इंटरव्यू जस्ट आपको जज करेंगे कि इधर आप काबिल हो, आपके पास जो होगी, अगर आपके पास वो काबिलियत है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। आप जस्ट नॉर्मल रहो, अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो और वहाँ पे पेश करो। अगर आप नहीं हो पाते, जस्ट इट्स ओके, इट्स नॉट बिग प्रॉब्लम। वो अगर आपको देंगे नहीं जॉब तो आपसे लेंगे कुछ भी नहीं, छीनेंगे कुछ भी नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, इसका बड़े मसाइल हैं। दूसरा ये है कि जब हम कोट पहनते हैं ना, 2 पीस कोट पहनते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम कोट का जो बटन होता है वो खुला होता है, ये कभी नहीं करना, ठीक है। कोट का बटन खुला नहीं रखना। जैसे ही जाना है तो उसको मैं बताता हूँ, जो जैसे ही आपको सीट पे बैठना है, वहाँ पे जब वो बोलेंगे कि सीट पे बैठें, तो वहाँ पे उसके पहले जस्ट स्माइल करके सलाम भी आपने किया और श्योर भी कह दिया या यस कह दिया, तो आपने जस्ट ओपन किया और बैठ गए। मतलब उनको फील नहीं करवाना कि आपने वो बटन खोला और आप बैठे। तो इस तरह से जो है आपका बिल्कुल पोस्चर, बॉडी पोस्चर सही होगा और ये जंपिंग मतलब जो है आपका वेस्ट जो कोट है, ड्रेस कोट, वो बिल्कुल सीधा सही होगा, वरना जो है इसमें जो है बल आ सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड इम्प्रेशन। दूसरी बात है कि टाई की सिलेक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। टाई तकरीबन जो है ये गलती करते हैं कि स्टेप्स वाली ले लेते हैं या जो है रेड कलर की लेते हैं। इन दोनों को अवॉइड करें, दूसरा और कोई कलर हो और कभी भी मैच नहीं हो ड्रेस कोड से। ड्रेस कोड से कभी भी टाई मैच नहीं हो, डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरा, सॉक्स के बारे में। सॉक्स होते हैं जो डिफरेंट कलर के ले लेते हैं। ये सॉक्स जो है, मोज़े जो होते हैं, वो हमेशा मैच होना चाहिए ड्रेस पैंट के साथ, ठीक है। आपके जो सॉक्स हैं ड्रेस पैंट के साथ मैच होने चाहिए और आपके शूज़ जो है बेल्ट के साथ मैच होने चाहिए। ये दोनों मेन चीज़ें होती हैं, ये तकरीबन गलती करते हैं ड्रेसिंग में, ठीक है। और जो ड्रेसिंग में ये होती है कि वॉच यूज़ करें, डिजिटल वॉच यूज़ नहीं करनी, वो जो कांटे वाली वॉच जो यूज़ करनी है। और उसमें शार्प बिल्कुल ना हो, बिल्कुल। अच्छा, ड्रेस कोड में ये होता है कि जो कफ आपके बिल्कुल दिखने चाहिए। ड्रेस कोड ऐसे नहीं कि आपके स्लीव पूरे बंद हो, हाथ के ऊपर भी हो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो है इतना होना चाहिए ड्रेस कोड, ठीक है, और आपका कफ जो है दिखना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा ये कि जे डोंट शो पास्ट फेलियर्स, ठीक है, कि अब आप इंटरव्यू के दौरान जो कुछ पास्ट फेलियर्स बताना शुरू कर दिया, ताकि आपने ये बताना चाहते हैं कि अब आपने इम्प्रूव किया, मैंने पास्ट में गलतियाँ नहीं बताओ। आपसे पूछते भी नहीं है, जब आपसे पूछते ही नहीं है तो आप नहीं बताओ। ऐसे कुछ हिंट ही नहीं दो कि पास्ट में आपने ये गलती की थी, इंटरव्यू में आपने ये गलती की थी, फलां इंटरव्यू दिया था आपने ये गलती की थी। तो आप ये नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो। डोंट शो एज ए नीडी, अपने आप को नीडी वहाँ पे शो नहीं करो। ये भी गलती करते हैं कि आप नीडी हैं, आपको एनी हाउ जॉब की ज़रूरत है, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी के अंदर। आपने बहुत सारे धक्के खाए हैं, हार्ड वर्क किया है, और वहाँ पे जस्ट आप चाहते हैं कि पिट्टी हो आपके ऊपर, जो एहसास हो उनका। ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपको जस्ट जज करने जा रहे हैं। आप एक कितने 17-18 किस भी ग्रेड के जॉब के लिए जा रहे हो, उतने एबल होने चाहिए हो, आपके पास वो उतनी स्किल्स होनी चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। डोंट शो नर्वसनेस, वो मैंने आपको पहले बताया था कि नर्वसनेस नहीं होनी, क्योंकि आप जस्ट सिंपल अपने आप को नॉर्मल रखें कि इधर आप होंगे या नहीं होंगे। आपसे कुछ छीनेंगे नहीं, अगर देंगे तो ठीक है, नाइट्स हो के आप किसी और में ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे। दूसरा यह है कि जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होता है
जो वापस आने को बोलते हैं जाने को, तो गलती वहाँ पे ये करते हैं, जस्ट ऐसे ही आ जाते हैं। ऐसे नहीं है ना, वहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से, जैसे हम कोई मीटिंग ख़त्म करते हैं किसी बड़ों के साथ, तो वहाँ पे कुछ अच्छे अल्फाज बोलते हैं, वहाँ पे आप अच्छे आपको अल्फाज बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हो, या हैड ए ग्रेट टाइम विथ यू ऑल, ऐसे बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बी पोलाइट, बी नॉर्मल। और जब भी इंटरव्यू में कुछ कोई सवाल नहीं आ रहे हो तो वहाँ पे बहस नहीं करना, उस पर तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी, आए बाएँ नहीं जाने वाली। जस्ट हैव टू से सॉरी, जस्ट सॉरी, ऐसे नहीं बोलना कि सॉरी मैम, सॉरी सर, आई डोंट हैव रिकॉल। ये गलत बातें हैं, ये तकरीबन लोग बोलते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। वो चाहते हैं कि ये कम बोले बंदा, तो आप कम बोलें, जितना कम बोलोगे उतना आप अच्छे होगे। तो वहाँ पे जो है ये सॉरी जस्ट वर्ड जो है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। दोस्तों ने भी यही कहा है। और पोलाइट रहो, कभी भी कोई चीज़ अगर वो आपने कोई और चीज़ बताई है, वो और चीज़ बता रहे हैं को, तो आप वहाँ पे बहस नहीं करो कि मुझे ये मालूम है, ये आप गलत बोल रहे हैं। जस्ट आप बोल दें कि मे बी बट आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट, मे बी बट आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट। इसकी आप रिहर्सल करनी पड़ेगी, बार बार आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी, तब आपका हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इसका मैंने जो है पूरा डिटेल वीडियो जो है पूरी, वो बायोब्लास्ट वन नाम का चैनल है, उसमें पूरा इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से जाना है, किस तरह से ड्रेसिंग करनी है, वो सारा जो है 1 आवर का पूरा जो है लेक्चर मैंने वहाँ पे अपलोड किया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि डोंट रब बोर्ड, उसमें भी टाइटल यही है कि डोंट डू, तो ये आप वहाँ पे देखना है, डोंट रब बोर्ड। अच्छा, डेमो के दौरान जो है हम ऐसे करते हैं कि रब जो करते हैं बोर्ड को, ऐसे ही बोर्ड को पहले जो लिखा होता है ऐसे करते हैं, ऐसे कभी नहीं करना है, दिस इज़ रॉन्ग वे, ऐसा भी नोट होता है। जस्ट एक साइड से ऐसे आना है, बट इधर हॉरिजॉन्टली, फिर वापस वहाँ पे नहीं आना, और वर्टिकली ऐसे जाना है, ठीक है, वापस नहीं आना। इस तरह से ये जो चीज़ें आपकी वो नोट होती है। और बोलते हुए, डेमो में बोलते हुए जस्ट डायग्राम भी बना देना है, कोशिश ये करनी है कि उसको जो है इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, ये गलतियाँ नहीं करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो है इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा। मज़ीद इंटरव्यू में क्या क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी जो है उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह आपको वहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बायोब्लास्ट वन नाम का, अगर ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कितना आपको पसंद आया है, कितनी चीज़ें आपने नोट की यहाँ से, वो नीचे कमेंट में मुझे लिखें, ताकि मुझे भी तजर्बा हो कि मेरी नॉलेज कुछ जो समझ में आ रही है बच्चों को, कैंडिडेट्स को, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ, वरना मैं ये ऐसी वीडियोस बनाना छोड़ दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।